नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश है कि इस्लाम से जुड़ी हुई तमाम जो बातें होती हैं, जो सवाल आपके जहन में आते हैं, उन्हें हम आपके सामने रखें और उस मुद्दे को लेकर जो इस्लाम के जानकार हैं उनकी क्या राय है, कुरान हदीसें क्या कहती हैं, सही मायनों में उसको समझने की कोशिश करें ताकि सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँच सके। और आज जिस मुद्दे को हम उठाने जा रहे हैं, हमने कई बार अपने इर्द गिर्द सुना होगा कि भाई इस्लाम में महिलाओं की जो गवाही है वो आधी है, यानी कुरान हदीसों के मुताबिक अल्लाह की नज़र में महिलाएं जो हैं वो कम अक्ल थीं, इसलिए उनकी गवाही को आधा माना गया। कई बार आपने फतवे सुने होंगे जिसमें कहा जाता है कि महिलाओं को इत्र लगाना, फैशन करना, मेकअप करना अल्लाह की नज़र में गुनाह है, ये सही नहीं है, जिसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। कई तरह के फतवे आते हैं कि भाई आप चूड़ियाँ ना पहने गैर मर्द से, आईब्रो अपर लिप्स ना कराएं, आप पार्लर ना जाएं। कई जगह इस्लाम का हवाला देकर अफ़गानिस्तान में तो तालिबान की सरकार ने तमाम पार्लर, तमाम चीज़ें बंद करा दी हैं। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर क्या कुछ इस्लाम कहता है, यही समझने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमानों का आपसे मैं तारुफ करवा दूं। हमारे साथ वानी यास्मीन है, इस्लाम की जानकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। महलीस सरकार हमारे साथ खास मेहमान पाकिस्तान से जुड़ रही हैं, इस्लाम की जानकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और हाजी हसन अहमद साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ यहाँ पर हैं। हाजी हसन अहमद साहब, पहले मैं अपनी दोनों महिला पैनलिस्ट के पास जाऊँ, उससे पहले आपसे समझना चाहती हूँ, क्या इस्लाम में महिलाओं को कम अक्ल माना गया है? देखिए, ये तो अल्लाह ताला ने महिलाओं का हिस्सा जिस तरह से आप ये कहीं कम अक्ल, ये अक्ल देने का और कोई किसमें कितनी अक्ल है इसका हिसाब तो हम आप नहीं लगा सकते। ये तो आज महिलाएं आईएएस भी हैं, पीसीएस भी हैं, पायलट भी हैं और बड़े बड़े ओहदों पे काम कर रही हैं। अगर कम अक्ल होती तो ऐसा ना होता। तो गवाही लेकिन आधी सवाल क्यों है? ये है कि मर्दों के मुकाबले इस्लाम में, और ये सवाल आपका अगर इस्लाम पे कटाच है, कमेंट है कि इस्लाम में गवाही आधी क्यों है, नहीं, ये तो मैं पूरे हाथ जहाँ जोड़ से के इस्लाम विनती करती आया हूँ और कि मेरा शरीयत कोई के जो कटाक्ष ना तो निर्माता है, इस्लाम पर है, तो जिस मजहब के हाँ, बारे में मैं जानती समझती नहीं, वहाँ मैं सिर्फ सवाल पूछ सकती हूँ। कटाक्ष या उसकी शान में गुस्ताखी करना ना तो मेरी इजाजत देता है किसी भी तरह से, और ना ही मेरी कोई ऐसी कोई इच्छा है। मैं सम्मान करती हूँ इस्लाम का, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली उसमें कहा गया कि भाई इस्लाम में महिलाओं की गवाही आधी होती है। तो बतौर पत्रकार भी और बतौर महिला भी मेरे मन में ये सवाल आया, और कई हमारे न्यूज़ रूम में जब हम बात कर रहे थे लोगों से, उनके मन में भी सवाल आया कि वाकई में ऐसा है या मुल्ला मौलानाओं ने ये खामखा महिलाओं को पेट्रियार्कल सोसाइटी के चलते ये गलत ज्ञान दे दिया है। नहीं, महिलाओं को अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास खुसूसियतें दे के दुनिया में भेजा है। उन खुसूसियात के चलते उनके उसमें कि उनके फ़ैसला करने की सलाहियत में या उनके भावनाओं में बहने में उनको इस तरह से मात्र एक माँ लाख उसकी औलाद कोई गलती करे, लेकिन उसके लिए वो औलाद होगी, वो उसके साथ खड़ी होगी, भले से वो क्रिमिनल हो, भले से उसने कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, कहेगी इसको तो छोड़ो, इसने क्या किया, इसने कुछ नहीं किया। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि वो कैटेगरी बदल जाती है क्योंकि वो माँ है। अब यहाँ पे उसको एक औरत के रूप में नहीं लिया जा सकता है। तो चलिए अपने बेटे के केस में गवाही देने के लिए आधी मान लेते हैं, लेकिन बाकी दूसरे मामलों में क्यों ऐसा कहा गया? ये तर्क मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन महिला पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ उनसे जरा मैं समझना चाहूंगी। महलीस सरकार जी, यहाँ पर ये तर्क दिया जा रहा है कि महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं, इसलिए अल्लाह ने कहा कि उनको आप आधी गवाही मानिए, वो संतुलित फैसला नहीं ले सकते। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सही उल बुखारी की हदीस है 2658। इसमें लिखा है द प्रॉफिट सेड इज इन द विटनेस ऑफ अ वुमन इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ऑफ अ मैन। मतलब कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक जो औरत है उसकी गवाही जो है वो आधी है, तो उन्होंने ये कहा कि यस, और उन्होंने कहा कि इस वजह से है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ अ वुमेन्स माइंड। तो ये हदीस में लिखा हुआ है कि औरत का जो है वो गवाही भी आधी है, और इसी वजह से क्योंकि वो सही से सोच नहीं सकती है, उसका दिमाग आधा है। तो दिमाग आधा तो आप छोड़िए, हमें अभी मौलवी साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट मारा कि औरत जो है वो माँ बन जाती है,
औरत जो है वो जो है एक माँ है, बेटी है, बहू है, बीवी है, बस। मगर ये लोग वो पॉइंट भूल जाते हैं कि औरत उससे पहले, सबसे पहले ना एक इंसान है। तो वो इंसान जो है वो कैसे फील करता है, वो क्या चाहता है, उसको एक इंसानियत के नाते आपने वो आज़ादी नहीं दी है जो एक मर्द को दी है, क्योंकि आप मर्द को एक इंसान समझते हैं। और औरत जो है वो बनी भी आदमी की पसली से है, तो हम तो बने ही मर्द की पसली से ना, हमको इक्वालिटी तो दी ही नहीं है बिल्कुल। तो मैंने आपके सामने ये हदीस आपको सुना दी, लिखा हुआ है। हाजी हसन से अहमद साहब, आप जितना भी आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें, ये तो कह रही हैं हदीस में लिखा हुआ है, अल्लाह ने ऐसा कहा है। एक सेकंड मैं आपके पास आऊंगी जरा। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट और महिला एक्टिविस्ट और इस्लाम की जानकार, एक मिनट, हमारे दूसरे मेहमान भी हैं, सबको मैंने एक एक बार बोलने का मौका दिया। वानी यास्मीन भी एक बार अपनी राय रखें इस मुद्दे पर, क्योंकि जाहिर सी बात है कमक्ल होती तो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर ना होती, दूसरों के केस ना लड़ रही होती। वानी, आप इस बात को झुटला तो रही हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी, क्या ऐसा अल्लाह ने संदेश दिया था कि महिलाएं आधी गवाही दें और कमक्ल हैं क्योंकि वो? देखिए, मैं आपको एक बात ये बताऊंगी, मैं इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं हूँ, बट ये है कि विमेन को इक्वल राइट्स दिए गए हैं इस्लाम में। इस्लाम वो रिलीजन है जो पीसफुल एक विमेन को राइट्स दिए गए हैं, कि जहाँ पे ये भी बताया गया है कि माँ के कदमों के नीचे पैरों के तले जन्नत है। तो आप उस चीज को क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो? जहां पे प्रॉफिट्स के टाइम पे औरतें जंग भी लड़ रही थी, जबकि ये भी बोला गया है कि जहां पे वुमेन को कोई भी जॉब कर सकती है, वो अपने लिए कोई भी जॉब ऑप्ट कर सकती है, बट वहां पे उसका जो मतलब ना अपने ये जॉब देखना है उसको, ताकि वो उसकी सेक्सुअलिटी पे क्वेश्चन ना उठे। आप देखिए, बहुत सारे ऐसी चीजें आ रही हैं आजकल देश में, और लड़कियां जॉब करती है, वहां पे मेल्स होते हैं, वो आइदर उनको रेप करते हैं। वहां पे लड़कियों को बोला गया है कि आप वो जॉब ऑप्ट करिए अपने लिए जहां पे आप सेफ हो। इस्लाम में कुछ ऐसा नहीं है, गलत नहीं बोला गया। इस्लाम में इक्वल राइट्स है। क्यों आप लड़की अपने लिए नहीं कमा सकती है जैसे मर्द कमाता है? मुझे लग रहा है कि इक्वल राइट्स है, मैं भी कमा रही हूँ। नहीं, महलीज सरकार ने एक बात की, उन्होंने एक हदीस का हवाला दिया, शायद आपने सुना होगा। मैंने पहले यही बोला कि मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई हदीस पे कुछ ऐसा कमेंट नहीं कर सकती हूँ कि आई एम नॉट ए इस्लामिक स्कॉलर। मैं इतना बोल सकती हूँ कि इस्लाम में इक्वल राइट्स दिए गए हैं। इक्वल राइट्स दिए गए, तो मैं आपको एक राइट की बात बताऊं, महिलाओं को संपत्ति में 1/3 का हिस्सा है, ना कि आधा। वो मैंडेट ही देना है। देखिए, वो आप रॉन्ग इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो अच्छा। उसमें बोला है कि मैंडेटरी दो, मैंडेटरी है, बट अगर कोई बंदा हाफ हिस्सा भी देगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। वो मैंडेटरी है, वो आप पे फर्ज देना है। बराबरी का हक नहीं दिया ना। मैं क्या बता रही हूँ आपको, मेरी देखिए, आप शायद रॉन्गली इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं आपको इंटरप्रिटेशन बोल रही हूँ। मैंडेटरी आपको 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी देना। अगर आप वो नहीं दे रहे हो, दैट इज रॉन्ग। बट आपको कहीं ये नहीं बोला गया कि अगर आप हाफ हिस्सा दे रहे हो अपनी डॉटर को, आसानी से हिस्सा मिल रहा होता तो महिलाएं आज इस कदर पीछे नहीं खड़ी होती। बहरहाल, मैं यहाँ पर हमारे दूसरे पैनलिस्ट को भी, महलीज सरकार को भी इंक्लूड करना चाहूंगी। महलीज, यहाँ पर वानी यास्मीन तो कह रही हैं कि सब कुछ ठीक है, इस्लाम में महिलाओं को बहुत अच्छा रखा गया है, बहुत बराबरी का हिस्सा दिया गया है, 1/3 की संपत्ति है, कोई आधा भी देना चाहे दे दे, कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो बोल रही हैं माँ के कदमों के नीचे तो जन्नत, बताइए कहाँ कमक्ल का है? आप गलत बयान कर रही हैं। अच्छा, तो मेरा ये सवाल है, अगर दिए हैं तो ज्यादातर अगर आप देखें मेजॉरिटी ऑफ जो मुसलमान कंट्रीज हैं, वहां पर औरतों को सारे हुकूक क्यों नहीं मिल रहे? राइट, सबसे पहले आप पाकिस्तान में देखिए, अभी एक न्यूज आई थी, कहीं KPK का ही कोई जगह है जहाँ पे बुरान नाम था, क्या नाम था उसका, जहाँ पे एक जगह बैठा है 2021 में पाकिस्तान में जरिए बैठ रहे हैं जहाँ पर अदालत नहीं है, और उन्होंने कहा कि औरतें अब कहीं बाहर सैर तफरीह के लिए भी नहीं जाएंगी, घर में बैठेंगी। अगर नहीं लिखा है, और इन्होंने सबसे पहले कहा कि इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। तो देखिए, इस्लाम एक अलग चीज है और मुसलमान एक अलग चीज है। मुसलमान अपने इस्लाम को बहुत डिफरेंट तरीके से फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो मगर जो बंदा वहां बैठ के कह रहा है कि औरत को बाहर नहीं निकलना है उस जरिए में, तो वो तो यही इस्लाम को ही फॉलो कर रहा है ना, वो बिल्कुल ही उसी पे जा रहा है जो हदीस में और कुरान में लिखा है। अब इन्होंने बड़े मजे से वो बोल दिया, फिर वही इन्होंने कहा कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। भाई, सारी औरतों के पैर के नीचे जन्नत क्यों नहीं है? आप इंसान समझे ना माँ को।
और उसके ऊपर मैं आपको यहाँ पर एक और आपने मुझे ये बताइए, आपने कभी ये कंसिडर किया है कि वही एक मर्द होता है कि जो एक औरत का रेप करता है? आप ये कभी अंडरस्टैंड कर चुकी है? माँ के कदम, क्योंकि एक सन है, सन के मैं आपको एक कोट यहाँ कर रही हूँ दोबारा से, ठीक है ना? तो ये एक और है 434 कुरान की, ये सूरह निसा की ये है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इसमें कहा है कि मेन आर केयर टेकर्स ऑफ वुमेन, मर्द जो हैं वो हाफिज हैं औरतों के, ठीक है ना? और एज मैन हैव बीन प्रोविजन बाय अल्लाह ओवर वुमेन एंड टास्क्ड विद सपोर्टिंग देम फाइनेंशियली, क्योंकि वो हमारी फाइनेंशियली पैसों की वजह से मदद करते हैं, हमारे टेक केयर करते हैं। एंड राइचियस वुमेन आर डिवोटली ओबीडिएंट, और जो अच्छी औरतें हैं वो उनका कहना सुनेंगी, और जब वो अलोन है, जब अकेले में हैं, तो वो प्रोटेक्ट करेंगी जो अल्लाह मियां ने उनको दिया है, यानी कि उनकी शर्फ का। एंड इफ यू सेंस आप वर्ड्स में, इफ आपको सिर्फ सेंस हो इल कॉन्डक्ट फ्रॉम योर वुमेन, पहले आप उनको एडवाइस करें। आप सिर्फ सेंस कर लें कि ये मेरी बात नहीं सुन रही है, आप उनको पहले एडवाइस करें, फिर अगर वो नहीं सुधरती हैं तो फिर आप उनके साथ बेड अलग कर लें, उनके साथ आप एक बेड बिना सोएं। मगर वो फिर परसिस्ट करती हैं तो फिर आप उनको स्ट्राइक करें या डिसिप्लिन करें या एक और कोई वर्ड करा हुआ, और फिर वो ब्रैकेट में आ जाता है जेंटली। तो और फिर लिखा हुआ है कि बट इफ दे चेंज देयर वेज डू नॉट अनजस्ट देम। तो ये आप जहां पर एक जगह पे आपको लिख रहे हैं ना कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, ये बहुत अच्छी लगती है चीजें, मगर जो लिखा हुआ है ना बुक्स में वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और ये चीज देखकर ना इसका पूरा डेप्थ में क्या आप इसमें पूरा डेप्थ में बोल सकते हैं कि किन किन चीजों पे बोला गया है, किन किन चीजों पे नहीं बोला, पूरा डेप्थ में? देखिए ऐसे तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैंने पहले ये बोला कि मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ। इट इज बेटर कि अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर आप रखेंगे वो आपको पूरी डेप्थ नॉलेज देगी ताकि लोग गुमराह नहीं हो जाएंगे। हाजी हसन अहमद साहब, यहाँ पर आपको समझना होगा, यहाँ पर सीधे ठीक है, महलीस सरकार ने यहाँ पर सीधे हदीस का हवाला देकर बताया है कि इस्लाम में महिलाओं को कम अक्ल माना गया है, इस्लाम में महिलाओं को पुरुष की एक जागीर माना गया है कि उसके हिसाब से वो चलेगी, उसके हुक्म की तामील करेगी। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट हाजी अहमद साहब, I'm sorry to interrupt. Give me a one second. अगर इस्लाम में कम माना जाता ना, शायद पुराने जब सहाबियों के टाइम पे ना जंग नहीं लड़ी जाती, फिर औरतें जंग में नहीं उतरती। भाई उन्होंने हदीस का हवाला दिया, मुझे इस्लामिक स्कॉलर से हाजी साहब से समझने दीजिए ना, क्या उस हदीस का काउंटर है उनके पास? ठीक है, देखिए समझिए, महलीस ने यहाँ पर एक हदीस पढ़कर सुनाई है, क्या हाजी हसन अहमद साहब कहेंगे कि वो हदीस गलत है या गलत जानकारी है, बरगलाया जा रहा है लोगों को? ये दोनों हदीसों का जो हवाला महलीस ने दिया है, क्या वो गलत है? सुनिए पहले रुकिएगा, अरे भाई बोलने दीजिएगा। हाँ बोलिए। सुनिए, आप इस्लाम की जानकार नहीं है आपने कहा, और आपने महनीस जो भी हैं इन्हीं ने हदीस वदीस कोई नहीं पढ़ी है, इन्हीं ने कुरान की आयत पढ़ी है। इनकी दुश्मनी अल्लाह से है, इनकी दुश्मनी ये ब्रैकेट में खड़ा कर रही है। सर देखिए, जितने सम्मानीय मेरे लिए आप हैं, उतनी ही सम्मान मेहमान मेरे लिए वो है। यहाँ पर कोई जज करने नहीं बैठा है कौन कितना पक्का और सच्चा मुसलमान। अगर वो एक हवाला दे रही है तो आप तर्क से काउंटर कीजिए, किसी को डिमीन मत कीजिए, मेरी आपसे विनती है। अरे भाई आप मेरी बात सुनेंगी या मैं शो छोड़ दूंगा आपका? अगर कुरान की तौहीन कराने के लिए आपने शो रखा है और बात नहीं सुननी है, नहीं अगर बात लेकिन आप मेरे मेहमान के लिए कुछ गलत शब्द मत बोलिए, मैं ये कह रही हूँ। मेरे मेहमान ने आपके लिए गलत शब्द नहीं बोले, आप भी मत बोलिए, बस मैं इतनी गुजारिश कर रही हूँ। मैंने कौन से कि वो इस्लाम के लिए वो ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही, वो भी जितनी मुसलमान आप है उतनी मुसलमान वो भी है ना। कर रही है, बिल्कुल गलत कोट किया है उन्हें। तो आप बताइए ना क्या गलत कोट किया है, मैं यही जानना चाहती हूँ। ठीक है, बोलिए क्या गलत कोट किया है? कि वो जूइश में, मैं तो नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता इनको, मैं इनको जानता ही नहीं। वो भी आपको नहीं जानती, आप सिर्फ ये बता दीजिए गलत कोट क्या किया है। अगर ये मुसलमान इससे पहले थी, ये अभी भी मुसलमान है, 5 वक्त नमाजी हैं, आप बताइए। तो बताइए ना, दुरुस्त कीजिए उन्हें, अपने ज्ञान से दुरुस्त कीजिए, जनता को ज्ञान दीजिए। आप इनके साथ, मैं मुसलमान हूँ या ना हूँ उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको मैंने आप कह रही हैं हदीस इन्होंने कोई हदीस नहीं पढ़ी है, तो आप बता दीजिए ना क्या गलत ज्ञान दे रही हैं आप, मुझे दुरुस्त कर दीजिए सर, मैं तो यहाँ जानना ही चाहती हूँ, आप करिए उन्हें गलत साबित। मैंने वही बोला जो आपका लिखा है, मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की। प्लीज मुझ पर ये गुस्ताखी का आप मत लगाइए, मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की इस वक्त। प्लीज ये आप मेरे पे इल्जाम मत लगाएं यहाँ पर बैठ के, ये बहुत ही जो है ना अनजस्ट आप कर रहे हैं। मैंने वही पढ़ा है जो लिखा हुआ है, आप उससे बात कीजिए, आप इधर उधर मत भागें प्लीज। थैंक यू। बोलिए हाजी साहब।
भाई आपकी दुश्मनी कुरान से है तो कुरान अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया है, उनसे सवाल पूछिए ना। इनकी दुश्मनी कुरान से, आप उनका पॉइंट गलत साबित कर दीजिए ना, कह दीजिए ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कुरान में, हदीस में, आप साबित कीजिए ना गलत तो। हाँ। अरे भाई आप कहते हैं कि नहीं लिखा है, औरत को मारने का नहीं लिखा है, बस आप ये कहते हैं। ये किन औरत को किस कंडीशन में, कुरान कब नाजिल हुआ, सूरत निसा कब नाजिल हुई, मक्की है कि मदनी है, बताइए आप क्या जानती हैं आप कुरान के बारे में? कुरान सूरत निसा कब नाजिल हुई, कहां नाजिल हुई? एक मिनट, आप मुझे बताएं कुरान आपने जिस आयत को कोट किया वो मक्की है कि मदनी है, किस कंडीशन में नाजिल हुई, कहां पे नाजिल हुई? आप बताएं। अरे अजीब जाहिलियत बना के रखा है आपने, तमाशा बना के रख दिया कुरान का। जिसका समझ में आता है, जो समझ में आता है, कुरान के ऊपर कटाक्ष करने चला आता है। काम है मुझे समझाना, अगर मैं भटक भी गई हूँ तो आपका काम है मुझे समझाना, ना कि आप मुझ पे नहीं, आपको, आप भट्टी कहाँ, आप तो मुजस्समा है, आप मुजस्समा है, कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूं आप पे। मैं पूछ रहा हूं कि सूरत निसा जो आपने कोट की है, जिसका तर्जुमा आपने पढ़ा है, उसको अरबी में पढ़ के बताइए। हम तर्जुमा करके आपको बता रहे हैं, पढ़िए अरबी में। आप कितना जानती हैं आप कुरान के बारे में? महली सरकार हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ी हैं, वो बहुत ही विनम्र तरीके से आपसे ये कह रही हैं कि अगर वो गलत हैं, भाई वो अफगानिस्तान से भी जुड़ी हो तो मुझे क्या, हाजी साहब मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ। अब हमें पाकिस्तान, हमें तालिबान से इस्लाम लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, एक मिनट हाजी साहब, सुनिए, हाजी साहब पहली बात तो समझिए कि हमें किसी आतंकवादी कंट्री से इस्लाम लेने की जरूरत हाजी नहीं साहब, है। अगर एक आदमी को इस्लाम की गलत जानकारी है तो आपका ये फर्ज बनता है बतौर इस्लाम के जानकार कि आप उसकी जानकारी दुरुस्त करें। 3 सवाल महली सरकार ने उठाए। इस्लाम महिलाओं को कमअक्ल मानता है, दूसरा इस्लाम महिलाओं को, मर्दों को, पुरुषों को महिलाओं को मारने पीटने के लिए कहता है, उनको अपनी जागीर बना के रखने के लिए कहता है, महिलाओं को सज संवर कर तैयार होकर इत्र लगाकर घूमने फिरने की इजाजत नहीं है। इन तीनों पर आप बता दीजिए, अगर ये गलत बयानी कर रही हैं, अगर इनकी जानकारी गलत है तो आप दुरुस्त कीजिए बाकायदा हदीस का, कुरान का हवाला देकर। मैं चाहूंगी कि सबके सामने अच्छी छवि जाए इस्लाम की। तीनों जानकारियां इनकी गलत है, तीनों जानकारियां इनकी गलत है। अब मैं बताता हूं, मस्जिद नबवी में जब कभी भी रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम बैठे हुआ करते थे और जनाब फातिमा ज़हरा उनकी बेटी तशरीफ लाती थी तो खुद खड़े हो जाते थे अपनी जगह से, और जहां पे खुद बैठे होते थे वहां पे बिठाते थे उनको। जब कभी भी जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के घर के सामने से गुजरते थे, असहाब साथ में होते थे, तो उनके दरवाजे पर जाके सलाम करते थे। ताजीम, औरतों की ताजीम ये बताएंगी इस्लाम में? बताइए, किसी भी इस्लामिक किताब को कोट कर लिए वो बता दे कि गलत है ये। मस्जिद नबी में जहां असहाब तमाम मुस्लिम उम्मा होती थी, वहां पे अपनी बेटी को अपनी जगह पे बिठाते थे, इज्जत देते थे। भरोसा रखे। वो कुरान की सूरह निसा में लिखा हुआ है 434। अभी मैंने आपको सिर्फ 1-2 आयतें दिखाई हैं, मैं आगे जाकर अब ये फिर गलत ले जा रही है। अभी रुकिए, आप इधर हाँ, यही मैं न्यूज नेशन को मैं यही बताना चाह रहा था कि इनकी दुश्मनी कुरान से है, इनकी दुश्मनी कुरान से, जबकि कुरान के बारे में ABCD नहीं जानती, ये एक सूरा नहीं पढ़ के सुना सकती, ये नहीं बता सकती किन कंडीशन में आया। क्या कुरान नहीं, बिल्कुल नहीं समझ रहे आपने, है या नहीं लिखी है? बस हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस औरत की पिटाई लिखी है, किस औरत की पिटाई लिखी है? क्या पूरी आयत आप फिर से पढ़िए, आयत पढ़िए, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। किस औरत की? किस? नहीं, आप कमेंट आपने किया है, आपको ABCD मालूम नहीं है कुरान की। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ और लिख नहीं सकती हैं, आप कुरान पे कभी वो ये सब कुछ कर सकता है। यही बात लिखी है ना मौलवी साहब? झूठ कह रही है आप, सरासर झूठ है ये दावा आपका, झूठा है और गलत है ये। आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं और झूठ बोल रही हैं।
आप आयत मैं पढ़िए, वो अगर पढ़ आप रही हूँ, हैं मैं आप वो लेके आइए, पढ़ आयत रही पढ़िए, मैं हूँ, तर्जुमा कर जो रहा हूँ। आपके बहुत सारे आयत scholars पढ़िए, ने translation आयत की, पढ़िए, Arabic की, आयत और उन्होंने वो पढ़िए। सारा कुरान जो है वो इंटरनेट पे अरे डाल दिया, भाई, आप ट्रांसलेशन किस स्कॉलर ने? अब हमें पाकिस्तान के और तालिबान के ट्रांसलेशनों की जरूरत पड़ेगी। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। आपने तमाम दुनिया के मुसलमानों को इस वक्त बेइज्जत और जलील किया है। माफी मांगिए आप अपने उसके लिए, आप बता दिए। ये आयत मैंने नहीं लिखी है, ये इंटरनेट पे मैंने अरे भाई, वो आयत पढ़िए। ये ट्रांसलेट करके देखिए, मैं न्यूज नेशन से कहूंगा कि इनको ना आयत आती है, ये मनगढ़ंत तर्जुमा लिए अच्छा ठीक हुए है हैं। हाजी हसन साहब, अगर इनको नहीं आती, एक मिनट हाजी हसन साहब, ठीक है, इनको नहीं आती, मान ली आपकी बात, तो आप मुझे वो आयत बता दीजिए जहां पर कहा गया है कि महिलाओं की गवाही आधी नहीं पूरी है, जहां पर अल्लाह ने कहा है कि महिलाओं में पूरा दिमाग है, वो पुरुषों के बराबर हैं, जहां पर अल्लाह ने कोई रोक नहीं लगाई है उनके सजने संवरने पर, क्योंकि हमारी बहुत सी मुसलमान बहनों के साथ नाइंसाफी होती है, ये आप भी मानेंगे। अल्लाह के ऊपर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या कहा कि कुरान या हदीस में कहीं ऐसा लिखा है तो मुझे बता दीजिए। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती हमारे देश में। मैं देश की बात नहीं कर रही सर, मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मुस्लिम बहनें हैं जिनको, सर एक मिनट हाजी साहब, आप बहुत ही इस्लाम के जानकार हैं, आप नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम बहनों के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय हो, कोई उन्हें गलत फतवे दे, इतना तो मैं जानती हूँ। नहीं चाहेंगे ना? बिल्कुल जानकार नहीं हूं, मैं एक मामूली सा तालिबे इल्म हूं, मैं बिल्कुल जानकार नहीं हूं। किसने कहा आपसे कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूं और बहुत ज्यादा जानकार हूं? आपकी गलतफहमी है ये। तो आपको इस्लाम की जानकारी नहीं है? पाकिस्तान से तालिबानी आपने बिठा रखे, वो जानकार है। नहीं, मैं तो कह रही हूँ सर, आप गलत समझ रहे हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, दावा नहीं करता हूँ। ठीक है सर, आप अपनी जानकारी के हिसाब से, मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर मेरी आपसे दरख्वास्त है सर, देखिए सर, मैं फिर से ये कह रही हूँ कि हम कहीं से भी, यहाँ हम कहीं से भी इस्लाम को या अल्लाह को या हमारे मुस्लिम बहन भाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते। न्यूज नेशन और हमारी पूरी टीम अल्लाह की पूरी इज्जत करती है, इस्लाम की पूरी इज्जत करती है, और यहाँ पर हमारी कोशिश सिर्फ ये है, कमेंट करवाना है। सर मेरी बात समझिए ना, अगर वो गलत कमेंट कर रही है, जब तक आप उनको काउंटर नहीं करेंगे तो गलत मैसेज क्यों जाने दे रहे हैं आप? मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आप यहाँ पर आप अपने आप को जस्टिफाई कीजिए, मैं उनकी आवाज भी म्यूट कर रही हूँ, आप पूरा खुल के बोलिए। देखिए, मेरा ये शो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, फ्रांस, जर्मनी, जापान की सरहदों पर नहीं है, मेरा ये शो इस्लाम के ऊपर है। मैं आपसे कह रही हूं, अगर ये गलत कह रही हैं इस्लाम के बारे में तो इनका खंडन कीजिए और इनसे माफी मंगवाइए। बिल्कुल गलत है, किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई इस्लाम को लेकर कोई झूठी बात फैलाए, लेकिन आप साबित तो कीजिए कि वो झूठ बोल रही हैं। यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि नहीं लिखा हुआ ये सब कुछ, मैं यहाँ सब वो माफी मांगने को तैयार है, आप मुझे काउंटर तो कीजिए सर। देखिए भाई, एक आयत तो बताएं, ये तर्जुमा कहां से लाई है, कहां से तर्जुमा लेके आई हैं? कि यार हिंदुस्तान वाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान भी चली गई क्या? या हो सकता है तालिबान ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वहां भी चला रखी हो। तालिबान ने तो महिलाओं के पार्लर बंद करवा दिए, ये तो आप जानते हैं ना। बता दूंगी, यानी इस्लाम के नाम पर उन्होंने कह दिया कि महिलाओं को सजने संवरने का, पार्लर जाने का, तो ये यानी कि इस्लाम महिलाओं को इजाजत देता है। एक मिनट सुनिए ना साजी साहब, इस्लाम महिलाओं को इजाजत देता है ना कि वो सजे सवरे, परफ्यूम लगाएं, मेकअप करें और बाहर जाएं, देता है इजाजत या नहीं? मैंने क्या पूछा हाजी साहब, वो इजाजत देता है हमें इस्लाम कि हम महिलाएं जो हैं वो सजे सवरे, इत्र लगाएं, घूमे फिरे, मेकअप करें? मैंने आपको बताया पहले ही कि जब कभी भी जनाब फातिमा ज़हरा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मस्जिद नबवी में, जहां दुनिया भर के तमाम मुसलमान और सारी दुनिया के लोग आके इकट्ठा होते थे, वहां आती थी तो अपनी जगह पे बिठाते थे। चलिए ठीक है, महलीस सरकार के अपने कुछ सवाल थे, ताज़ीम के लिए खड़े होते थे। ये इतना, पर आपने अभी तक नहीं बताया कि मेकअप करना, परफ्यूम लगाना अलाउड है कि नहीं? नहीं, महलीस सरकार एक, हाँ या नहीं, परफ्यूम कर लगाना, मेकअप करना अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। महरम अपने शौहर के सामने शौहर के सामने नहीं, मेरा शौहर नहीं है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं लगाना चाहती हूँ, भाई जरूरी थोड़ी कि शौहर ही चाहिए मुझे मेकअप करने के लिए। मैं नहीं है शौहर, मेरा नहीं करना मुझे शौहर, मैं फिर भी मेकअप लगाना चाहती हूँ। घर में लगाए ना आप अपने घर में लगाए। औरत किसी भी धर्म में नुमाइश की वस्तु नहीं है। अरे नुमाइश की, मेकअप करना नुमाइश की वस्तु हो जाता है। औरत बेटी है, ये तीनों
अरे एक मिनट, अगर मैं कौन अपने कह रहा है? दफ्तर कौन काजल मना लगा कर के रहा है? परफ्यूम लगा के हमारी जाना बेटियां चाहती मेकअप हूँ, करती क्या हैं, बात कर हमारी बीवी मेकअप क्या बात कर रहे हैं हाजी हमारी माँ साहब? करती हैं। एक यहाँ पे मेरे पास एक और चीज है जो आप सुन लें जरा, ठीक है जी। ना। ये भी हमेशा की अरे भाई है। आप सुनना नहीं चाहती हैं, अगर आपका शो देखें, आप अपने शो को मुसलमानों पे इस्लाम पे क्रेडिट करके अगर करना चाहती हैं तो मैं फिर से माफी मांगूंगा कि मैं माजरत सर, चाहता हूं। आपसे आप अपना शो मेरे आपका को जो मेरा ये शो देख आपको रहे इस्लाम के हैं खिलाफ वो नफरत लोग आपकी बहुत मुबारक अच्छे से हो। जानते हैं, मैं आपके साथ नहीं, पहली मैंने बार शो कहा- कर रही हो सकती हूँ, लेकिन ये मेरा मैंने पहला एपिसोड बार-बार नहीं है। कहा। वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस मंच पर मैं पूरा बराबरी का मौका देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी कोशिश है कि इस्लाम को लेकर जो गलत बातें फैलाई जाती हैं, नहीं, जो बराबरी प्रोपेगेंडा का होता मौका। है, इस्लाम को जो बदनाम किया जाता है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलता है, वो ना हो, जो वाकई में लिखा है वो सही जानकारी जाए। और इसीलिए आप जैसे लोगों को मैं यहाँ पर लाती हूँ, ताकि अगर कोई कुछ गलत कह रहा है तो आप उसे ठीक करें, पर आप उसे सुनकर ठीक करें या फिर आप नहीं, सीधा बिल्कुल मेरे गलत ऊपर कर आरोप रहा है। लगा दें, आपकी इस्लाम चॉइस में है। औरत नहीं, हम किसी पे मेरा आरोप नहीं है। जहाँ पे गलत बात होगी वहाँ पे बात की जाएगी। इस्लाम में ना औरत को परफ्यूम लगाने की मनाही है, ना मुकियाज करने की मनाही है, और इस्लाम में तो जेवरात सोना मर्द पे हराम करार दिया गया है कि औरतों के लिए, ये जेवरात औरतों के लिए, मर्दों पे हराम करार कर दिया गया है। यानी एक मुसलमानी मौलवी और साहब, एक मिनट, आपने अभी तक बताया नहीं मुझे, सॉरी आप मौलवी हैं मौलाना है, आई एम नॉट टू श्योर, मगर अगर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मेरा तो ये सवाल ही ना, मेरा सवाल वहीं पे है कि क्या पिटाई लिखी है कि नहीं लिखी है। आप पता नहीं कहाँ घूम कर आ गए। मेरा सिर्फ सिंपल सवाल है, क्या कुरान की आयत 434 में आयत में लिखा है कि औरत को अरे भाई, जब वो नहीं सुने आपकी बात तो अबेडियंट औरतें नहीं है, आयत उसको आप पढ़ मार दीजिए। सकते हैं कि नहीं? क्या नो हाजी साहब जवाब देते हैं, फिर मैं अपने कार्यक्रम को यहाँ समाप्त भी बिल्कुल करना है। आपका तर्जुमा गलत है, आपका तर्जुमा गलत है, आपका तर्जुमा सरासर गलत और झूठा है। आपकी दुश्मनी इस्लाम से और कुरान से है। जो चलिए क्या सामने लिखा है जाहिर इस्लाम में, हो। वही पढ़ के सुना दीजिए हाजी किन साहब। औरतों आयत के पढ़ बारे दीजिए, क्या में लिखा है? है, आप सही इंटरप्रिटेशन कर दीजिए उस आयत का जिसमें ये लिखा नहीं, है कि महिलाओं को आयत मारना ये गुनाह है। पढ़ेंगी, आप पढ़ेंगे ना, आयत ये इन्हें तो आता ही नहीं है, तो नहीं। झूठ बोल रही हैं आप, कह रहे हैं तो आप पढ़ दीजिए सही। नहीं आती क्या आपको? मुझे एक सेकंड मुझे दे दीजिए, एक सेकंड। सवाल ये है कि जहाँ इन्हें ये सुनिए कह सुनिए रहे हैं सुनिए कि एक सेकंड, देखिए, मौलवी साहब, मैं खत्म बोलने करूं, का फिर आप मौका- बोल दीजिएगा ना, इस तरह समझ में नहीं आती है। ठीक है, इनका दावा ये है कि इस्लाम औरत को सारे हकूक देता है, और मैं ये दावा कह रही हूँ कि इस्लाम नहीं देता है, क्योंकि आपकी गवाही आदि है, आपकी इनहेरिटेंस आदि है, आपको बंदा मार सकता है। इस्लाम में औरत को इंसान नहीं समझा जाता है, क्योंकि आप अगर देखें, अगर सारी जो औरतें आपको दिख रही है ना काम करते हुए, वो मुसलमान है, वो इस्लाम को डिफरेंट तरीके से फॉलो करते हैं। हंसने की बजाय एक आयत का हवाला देके इनको चुप क्यों नहीं करा देते? ये तो माफी मांगने को भी तैयार हैं। इंटरप्रेट कर दीजिए ना, देखिए, पढ़ दीजिए ना। देखिए सुनिए, इन्हीं आ गई। अरे मेरी बहन, मेरी बात सुनोगी कि नहीं, सुननी है कि नहीं? अगर बात बोलने की का बजाय मौका आयत नहीं सुना देना है देते, तो मत। हवाला दे फिर मैं देते तो कह- ज्यादा ऑथेंटिक इनका- लगेगा इनकी सर। मंशा सामने आई। अरे मैं इंतजार कर रही उन हूँ, और हाँ या ना बच्चलन में जवाब औरतों देने को की। मारने का हुक्म है जो तुम्हारे साथ कयानत करे। और बच्चलन जो पुरुष को मारने का लोग हुक्म जिना है क्या? करे, महिला लेके गैर मारे क्या मर्दों बच्चलन के पुरुष साथ को? सोए, ये हुक्म है सरासर- क्या? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बच्चलन पुरुष को इतने पत्थर मारे जाए कि जब तक वो पत्थरों के अंदर डूब न जाए, अगर बच जाए तो माफी के लायक है, ठीक है। अगर मर जाए तो खत्म। चलिए ये हुक्म है बच्चलन पुरुष के ऊपर। और मर्द उसको और सुनिए इनकी मंशा बार चलिए ठीक है, मेली अरे सरकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी, और हाजी की साहब आप हमारे साथ जुड़े हमारे शो इस्लाम क्या कहता है में। आज हमने बात की महिलाओं के मुद्दों को लेकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा जुड़ेंगे, तमाम दूसरे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारी यह कोशिश, बार बार मैं बताना चाहूंगी कि इस्लाम के जुड़े हुए जो तमाम सवालात हैं उन पर इस्लाम के जानकारों से सही जानकारी लेने की है। ये उनके निजी विचार थे। न्यूज़ नेशन हमारा शो इस्लाम के फॉलोअर्स की तहे दिल से इज्जत करता है।